हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ मार्केट से जुड़ी न्यूज़ की और फिर लास्ट में बात करेंगे हम क्रिप्टो मार्केट की, मतलब बिटकॉइन की और ऑल्ट्स कॉइन के बारे में थोड़ा सा चार्ट पे चलेंगे और उसके बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मैंने लेके रख रखा है एक्चुअली में। ये है कि बिटकॉइन अभी 38x लार्जर देन हो गया कंबाइंड मार्केट कैप टॉप इंडियन बैंक्स। मतलब ये आप बड़े बड़े दिग्गज नाम आप देख रहे हैं इसके अंदर, HDFC बैंक, ICICI, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, मतलब ये दिग्गज बैंक है इंडिया के। और इनका ओवरऑल जो है वो है 49.76 बिलियन डॉलर अमाउंट है। और वहीं एक अकेला बिटकॉइन चला गया है 1.92 ट्रिलियन, जो कि इंडिया की जीडीपी से, मतलब आप कह सकते हैं इंडिया की जीडीपी का 60% तो है ही। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिटकॉइन को यहाँ तक रीच कर गया है बिटकॉइन। और जो क्रिप्टो में विश्वास रखते हैं, बिटकॉइन में विश्वास रखते हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम न्यूज़ भी कवर करते हैं। एक्चुअली में जो ये पर्सन आप देख रहे हैं, चेयरपर्सन यहाँ पर जो बैठे हैं, इनका नाम है VA नागेश्वरन। एक्चुअली में अब आप ये बोलेंगे ये VA नागेश्वरन है कौन? ये हैं इकोनॉमिक चीफ एडवाइज़र जो होते हैं ना, ये वो हैं। और इनका ऐसा कहना है कि नॉट एवरी इनोवेशन शुड बी एनकरेज विदाउट क्वेश्चनिंग। क्यों इनका ऐसा कहना क्यों है? इन्होंने अपना बयान दिया है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इंडिया के अंदर, इनका कहना ये है क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, ठीक है ना, US में जो वहाँ के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो ठीक है, उन्होंने वार्न किया है कि इंडिया को भी मतलब लो पर कैपिटल इनकम जो होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी में एक दायरे में एक आ रहा है इंडिया। तो क्या है, अब इनका ऐसा मानना है कि जैसे क्रिप्टो एक न्यू इनोवेशन है, तो इंडिया को इनका ये मानना है कि इंडिया को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए कि इससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर हार्मफुल इफेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इंडिया एक गवर्नमेंट का, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका मतलब ही क्या है सरकार के होने का, कि वो जब एक इनोवेशन को देख रहे हैं तो इनोवेशन के पहले वो एडवांटेज देखें और फिर डिसएडवांटेज देखें, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर एक चीज में होते हैं। एडवांटेज को देखें, अगर आपके लिए वो इतनी बड़ी चीज है और यूजफुल है, तो फिर आप ये चीज देखेंगे कि उसके डिसएडवांटेज को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इनोवेशन पे, चाहे वो गाड़ी बनाने की हो, ठीक है ना, चाहे वो बल्ब बनाने के लिए हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की कोडिंग के लिए हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ देखिए ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। बस हमें इम्पैक्ट क्या लाना होता है कि ड्रॉबैक से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता कि नई इनोवेशन और बड़ी इनोवेशन को आप पीछे छोड़ दें या उसको अडॉप्ट करने में कहीं लेट हो जाए। तो ऐसा ही उन्होंने अपने एक बयान में कहा है। उन्होंने कहा, नागार्जुन emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेक्टर लाइक क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेमिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इनका कहना ये है कि इनके बीच में रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इनको गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किन सेक्टर्स में, इन सेक्टर्स में जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेमिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा बयान अगर गवर्नमेंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में जो है अनंता नागेश्वरन के आप के माइंड से ऐसे निकल के थॉट आता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब बिटकॉइन कोई उस वाली कैटेगरी में नहीं रहा कि 2018 में स्कैम बोलते थे, इसको बोलते थे कि क्या बैन कर दो, गवर्नमेंट इसको बैन करने की बात करती थी सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें केस चला, सबने फाइट करी, तब जाकर इसका बैन हटा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब उस दायरे से बहुत ऊपर उठ के आ चुकी है। बहुत सारी कंट्री ऐसी, जैसे नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, एल सल्वाडोर एंड अर्जेंटीना एग्री टू डिजिटल एसेट कोलैबोरेशन। अर्जेंटीना, क्योंकि एल सल्वाडोर तो आपको पता ही, वो पहले बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित कर चुका है अपनी कंट्री में। तो अर्जेंटीना भी अब क्या कर रही है, उनके साथ एग्री करके डिजिटल एसेट कोलैबोरेशन बना रही है, जिससे क्या है, अर्जेंटीना भी जिन जिन जैसे कहते हैं ना, जिन जिन रास्तों पर वो चले हैं एल सल्वाडोर वाले, तो किस तरीके से उन्होंने बिटकॉइन की इस जर्नी को अडॉप्ट किया, किस तरीके से माइनिंग कर रहे हैं या किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉफिट गिनने में, तो इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने क्या किया है, उनके साथ एक कह सकते हैं आप हाथ मिलाया है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया है, जिसके अंदर क्या है, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिससे कि क्या है कि अर्जेंटीना को भी इस चीज़ में एडवांटेज
एडवांटेज मिल सके। और ऐसा नहीं है कि खाली इसी के अंदर एल सल्वाडोर और यही है, और 25 कंट्रीज अदर, देखिए विद ओवर 25 कंट्रीज है जो कि सिमिलर कोलैबोरेशन कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर छोटे छोटे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो वो खाली इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी बड़े देशों से अपनी फ्रीडम को पा सके। क्यों? क्योंकि छोटे देशों को जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन या उनकी करेंसी के आगे ना झुकना पड़ता है। और बिटकॉइन क्या देता है? टोटल फ्रीडम, आपको करेंसी से भी और गवर्नमेंट की पावर से भी। क्योंकि अभी क्या है, अभी बिटकॉइन क्या है, एक कस्टोडियन वॉलेट के अंदर आप अपना सेल्फ कस्टडी कर सकते हैं बिटकॉइन की। वो आपका मनी है, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं, वो मनी ऐसी है कि वो आपकी मनी है, उसे ना गवर्नमेंट रोक सकती, ना उसे बंद कर सकती, ना कुछ कर सकती। तो क्या है, वो आपकी मनी जितनी, अभी क्या है, अभी अगर आपकी मनी है जो गवर्नमेंट के साथ पास है, जैसे कि उन्होंने क्या किया था, 1000 2000 के नोट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में था, ठीक है ना। और वही कंट्रोल क्या है कि आपका पैसा अगर बैंक अकाउंट में पड़ा है तो भी गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि उसको मतलब सीज कर सकती है, आप उसमें से 1 रुपया तक नहीं निकाल सकते, क्योंकि बैंक भी उन्हीं का ही है। लेकिन बिटकॉइन आपको इस चीज़ की आज़ादी देता है, क्या कि बिटकॉइन में आपका जितना ही पैसा, आपका जितना भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा है, वो आपके अगर हार्डवेयर वॉलेट या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके अंदर अगर आप रखते हैं, अपने ओन कस्टडी में रखते हैं, सेल्फ कस्टडी में रखते हैं, तो आपका पैसा है और वो आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आज हर एक कंट्री, मोस्टली 60% अबव कंट्रियां हैं जहां पर क्या है, आप मान नहीं सकते कि इवन एटीएम तक इंस्टॉल है, बिटकॉइन एटीएम यानी क्रिप्टो करेंसी के एटीएम तक विड्रॉल है, कि आप वहां जाकर आप अपना बिटकॉइन देकर क्यूआर स्कैनर से आप पेमेंट करेंगे कि मैं इतने पेमेंट कर रहा हूँ, और आपको उस कंट्री की ना आपको करेंसी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप दुबई गए, दुबई जाएंगे, आप वहां पर एटीएम लगाए, आप वहां से करेंगे तो आपको द्राम मिल जाएंगे, जितने उस टाइम पे बिटकॉइन जितने द्राम का होगा दुबई की करेंसी के अकॉर्डिंग, तो उतना बिटकॉइन आप वहां पे करके द्राम ले सकते हैं, और फिर उस द्राम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहाँ पर आप डायरेक्ट बिटकॉइन देकर ही बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक इनोवेशन, ऐसी इनोवेशन है कि भैया अब इसके अंदर क्या है ना, इसको पीछे छोड़ना बहुत बड़ी बात है, तभी बड़े बड़े देश अब इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं फटाफट से। वजीर एक्स को हम कवर कर लेते हैं। वजीर एक्स ने कहा है, वजीर एक्स रिपोर्टेड दैट ड्यू टू बुल मार्केट वजीर एक्स हैज नाउ मोर देन 100% ऑफ क्लेम अमाउंट इन यूएसडी। यूएसडी के अंदर 100% तक क्लेम अमाउंट वजीर एक्स के पास आ गया है। ये कहना ये चाहते हैं कि जब हैक हुआ था, कब हुआ था, 18 जुलाई, ये आप स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे, इसमें आपको लिखा टोटल क्लेम्स 546.47 मिलियन यूएसडी एज जुलाई 18 जुलाई 2024 को, ठीक है ना। और अभी उनके पास कितने लिक्विडिटी एसेट आ गए हैं, 566, मतलब 546 का हैक हुआ था और 566 उनके पास आ गया है, कब तक, 5 दिसंबर 2024, और आज है 14 दिसंबर 2024। तो ये माना जा रहा है कि शायद जल्दी ही आप जो वजीर एक्स यूजर हैं, जिनका फंड वजीर एक्स पर है, तो उन्हें जल्दी ही शायद कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है फैब तक, ताकि उनको उनका फंड मिल सके। मैं तो कह रहा हूँ एटलीस्ट उनको जो कह रहे थे ना 55% का कुछ फंड मिल जाएगा, एटलीस्ट उतना तो मिले, तब तक फरवरी तक कंप्लीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उतना भी मिल जाएगा तो उस टाइम मार्केट अच्छी खासी पीक पर होगी, तो वो अपने प्रॉफिट को थोड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे या विड्रॉल कर पाएंगे। अगर उनके लिए विड्रॉल भी चालू हो जाए वजीर एक्स की तरफ से तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और अब चलते हैं, देखते हैं बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स पे अगर आप देखेंगे 4% अभी दिसंबर का रिटर्न चल रहा है। और अगर आप प्रीवियस बुल मार्केट में टाइम पे जाएंगे, 2025 में अभी आनी है, लास्ट टाइम आई थी 2021 में, तो 2020 में भी 46% का बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था, ठीक है ना। और अभी क्या है, खाली 4% का है। और उससे प्रीवियस अगर जाते हैं 2070 में थी, उससे पहले होगा 2016, तो 16 में भी क्या था, लास्ट ईयर में दिसंबर में 30% का इंक्रीमेंट मिला था। तो अभी तो खाली हमें क्या मिला है, खाली 4% का इंक्रीमेंट है। और मेरा भी ये मानना है कि आज 14 हो गई है। मेरे को ऐसा लगता है हिस्ट्री को देखते हुए, अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा और चार्ट पे ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज़ के बारे में कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।
कि अभी ना बिटकॉइन के अंदर अब हाफ मंथ निकल गया दिसंबर का, तो 16 तारीख से, आज तो 14 हो गया, सैटरडे कल 15 हो जाएगी। उसके बाद हमें शायद एक ना अलग ही बूम देखने को मिलेगा। और मेरे को भी ऐसा लगता है अगर सब चीज़ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रही है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि देखिए बुल साइकिल भी हर 4 साल में आती है और उसी दौरान आती है जब इलेक्शन का टाइम आता है। इलेक्शन का टाइम आता है क्यों आती है? क्योंकि इलेक्शन में ही जब एक नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आता है तो वो अपने कुछ वादे करता है कि मैं अब आ गया हूँ देश के अंदर, तो मैं आपको ये फैसिलिटी दूंगा, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, है ना। तो इतने सारे सेक्टर्स में अगर वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, फ्री बीज देता है, तो उसके अंदर उसको क्या होता है, अपना कार्यकाल चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। और उसी दौरान क्या होता है, जब एक नया कार्यकाल चलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, भैया गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो पैसा क्या करती है, पैसा नया प्रिंट होता है उस टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए ना, उसने खर्चे करने के लिए पैसा चाहिए देश के अंदर, तो प्रिंट होता है। तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को, मतलब बिटकॉइन की जो आप, मैं 4 ईयर की साइकिल बताता हूँ ना आपको, ये इस तरीके से डिजाइन हो रही है, आती भी हाल्विंग उसी टाइम के ड्यूरेशन में है। तो ये एक स्ट्रैटेजी फुल फ्लैज बनाई थी सतोशी नाकामोटो ने इन्फ्लेशन हाइनेस को देखते हुए, कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है और मनी प्रिंटिंग उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत परेशानियां जो एक कंट्री को और कंट्री के लोगों को झेलनी पड़ती है, तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया था। अगर उस हिस्ट्री और ये प्रीवियस हिस्ट्री के जो परसेंटेज देख के चले तो दिसंबर में अकॉर्डिंग टू मी कुछ एक अच्छा परसेंटेज निकल के आना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या हुआ था, हिस्ट्री काफ़ी थोड़े से बदलाव आए थे हिस्ट्री के अंदर, कि हमें क्या था कि फरवरी और मार्च में बहुत अच्छा पंप देखने को मिल गया था, है ना। आप अगर यहाँ से देखेंगे, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। तो हो सकता है अगर यही सेम एक्सपेक्टेशन हमें मिल जाए यहाँ पर कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हो सकता है हमें जनवरी, फरवरी, मार्च पॉजिटिव देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर जनवरी, फरवरी, मार्च पॉजिटिव जाएगा तो अप्रैल, मई, जून इतना पॉजिटिव नहीं जाता। आप देखेंगे ना, यहाँ पर माइनस में गया है, यहाँ पर माइनस में गया, इतना नहीं है। और अगर ये पॉजिटिव जाते हैं तो ये माइनस में जाएंगे, और अगर माइनस में जनवरी, फरवरी, मार्च गए तो अप्रैल, मई, जून हमें अच्छा खासा जाते हुए दिखाई देगा। और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट सितंबर तक अच्छी खासी जानी चाहिए, और उसके बाद हो सकता है कि हमें एक हाइयर हाई में फंसाने की कोशिश करी जाए। जैसे कोई चीज़ है जो कि 5 रुपए की चल रही है, तो आपको दिखाया जाएगा सितंबर, अक्टूबर के टाइम पे कि 5 से वो 7 रुपए चली गई, ताकि आपको लगेगा यार तो और ऊपर जा रही है और मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट छूट रहा है, तो मैं दोबारा से री एंट्री ले लेता हूँ 6 रुपए पे, 7 रुपए पे, ठीक है ना, और 9-10 जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। लेकिन वही एक एंड का मोमेंट ऐसा होता है जहां पर आपको इतना लालच दिखाया जाता है ना कि 5 से 7 जा रहा है, और आप 7 रुपए पे जैसे एंट्री करते हैं, 7.5 जाते ही ना, जो बड़े बड़े वेल्स हैं, पैसे वाले लोग हैं जो मार्केट को करते हैं मैनिपुलेट, या कह लो जिनके बिग बैग्स हैं, बहुत सारा पैसा जिनका मार्केट में लगा होता है, वो उसी दौरान जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइम पे 7 रुपए पे एंटर करते हैं, तो उस टाइम पे उस बैग को खाली कर देते हैं, अपना सारा माल बेच देते हैं। जिससे कि होता क्या है, वो फिर 5-7 रुपए की चीज़ 5 रुपए भी नहीं रहती, और वो 3 रुपए 2 रुपए आ जाती है, और मार्केट नीचे आने लग जाती है। और बंदा क्या करता है, एक जो न्यू कमर्स होते हैं, जो जिन लोगों को इस बारे में नहीं नॉलेज होती, पुराने तो चलो समझते हैं, गलती करके हर कोई सीखता ही है, जो नए लोग होते हैं वो हाई अमाउंट पे जाके बाय कर लेते हैं, फिर प्राइस नीचे आता है तो या तो वो लॉस में बेचते हैं, डर के मारे कि प्राइस नीचे जा रहा है, बेच देते हैं, मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। और नहीं तो क्या होता है, उन्हें फिर से 4 ईयर के साइकिल के अंदर अपने आप को फंसा के रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है अपनी मनी को। इसलिए कहते हैं कि कभी भी बिटकॉइन के अंदर उधारी का पैसा, बैंक से लोन लेके पैसा कभी मत लगाइए। अगर आपके पास कोई अपार्ट एक अमाउंट ऐसा पड़ा है जो आपको लगता है कि आपने सेविंग के लिए डालना है, कि मुझे एफडी करानी है, मुझे 5 साल तक इस पैसे को हाथ नहीं लगाना है ना, या फिर फ्यूचर के लिए किसी के रखना है, तो उसी पैसे को एक लॉन्ग टर्म साइकिल के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, मेरा ये मानना है। और या फिर जब बुल साइकिल आती है उस दौरान, बुल साइकिल के लास्ट ईयर की स्टार्टिंग में जैसे 2025 था, उसका लास्ट ईयर क्या हुआ 2024, तो उसका स्टार्टिंग हुआ जनवरी। तो यहाँ इस टाइम ड्यूरेशन में आप आकर अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, लगा सकते हैं, ताकि आप जैसे गेन्स देख रहे हैं ना फरवरी में, मार्च में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो गेन्स आ रहे हैं, इसमें आप अपना अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सकते हैं उन पैसों से। तो चलिए अभी चार्ट पे चलेंगे फटाफट से। माफी चाहूंगा, वीडियो लग रहा है थोड़ी सी बड़ी ना हो जाए, लेकिन काम की होगी। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको हमारी वीडियो से जरूर मिलती ही होगी, क्योंकि हम आलतू फालतू चीज़ों को लेकर वीडियो नहीं बनाते, नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं खाली, तो इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अभी आप देखेंगे जो टोटल मार्केट है वो 3.5 ट्रिलियन से ऊपर की अभी मार्केट चल रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 79% पे अभी भी मार्केट में ग्रीड है, और
अगर आप कॉइन्स देखेंगे तो सब अच्छे खासे चल रहे हैं, बस थोड़ा-सा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि अगर बिटकॉइन बार-बार 1 लाख के कुछ डॉलर पे कुछ जाता है, ठीक है? और ओवर 99 आता है, तो उस वजह से क्या है कि ऑल्ट कॉइन जो 5 से 10% थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं। इनफाइनाइट मार्केट कैप में क्या है कि आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी बिटकॉइन 7th रैंक पर है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी 2 ट्रिलियन पे बिटकॉइन है। तो गूगल में 2.3 मतलब ये 371 या बिलियन है, ये इतना पैसा ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि अब की बार आप बिटकॉइन को कहाँ देख सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर 2 से ढाई लाख की मेरी रेंज है कि 2 लाख मिनिमम, पहला स्टेप तो रहेगा ऑब्वियस है, $1.5 लाख का। $1.5 लाख से ऊपर जाता है तो 2 लाख का, और मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए 240 तक का, ऐसा मेरा मानना है। यानी 2 लाख से 240 के बीच में जाना चाहिए बिटकॉइन का। और मार्केट तो बहुत कुछ कह रही है, मार्केट में बहुत न्यूज़ चल रही है कि 3 लाख से डॉलर से भी ऊपर बिटकॉइन जा सकता है। तो आने वाला समय बताएगा। चलिए जाते आते जल्दी से एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट बिटकॉइन का भी आप देखेंगे 4 आवर का चार्ट है, और ये कैंडल जो थी नीचे की तरफ बनी थी, हैमर कैंडल बन रही है, ऊपर की तरफ मोमेंटम जा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था वो वीकली कैंडल में आपको दिखाता हूँ। चार्ट को देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बस मेरा जो कर्सर है इसको फॉलो करिएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ क्या नहीं। अभी हम चलते हैं प्रीवियस टाइम फ्रेम में और हम जाते हैं यहाँ पर, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये 2021 की मार्केट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाएंगे कहाँ पर, इस वाले जहाँ पर देखिए नीचे व्हाइट कलर में डेट नजर आएगी, अक्टूबर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कैंडल पे रखूंगा आपको बताएगा 28 सितंबर की है, ये 5 अक्टूबर की है, ये 12 अक्टूबर की है। तो भी देखिए ये वाला मोमेंटम हमें मिला है कहाँ पर, यही वाला मोमेंटम अभी में हमारे इस टाइम फ्रेम में मिला है। ये देखिए सारी कैंडल बिल्कुल ऐसे जा रही है। अब यहाँ जाके देखेंगे आप, साइडवेज मोमेंटम बन गया है, ठीक है। और टाइम चल रहा है अभी दिसंबर का, और यही क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला देखिए, ये मोमेंटम यहाँ गया, और ये जो रेड कैंडल्स बन रही है, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये जो रेड कैंडल बन रही है, अभी क्राइटेरिया हमारा जो बन रहा है वो ये वाला चल रहा है, ये वाला फ्रेम पार्ट हमारा चल रहा है अभी जो रहा है। और अभी देखेंगे आप एग्जैक्ट मंथ कौन सा है, ये मंथ है नवंबर, दिसंबर, 7 दिसंबर और ये 14 दिसंबर है। तो 14 दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे ना, आधा महीना निकलने के बाद, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में भी बताया, हमें एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला है मार्केट के अंदर। वैसे तो कहा जाता है कि 15 दिसंबर के बाद यूएसए में मतलब छुट्टियां पड़ जाती है क्रिसमस ईव की, तो इतना ज़्यादा इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखने को मिलता। लेकिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कर देखा जाए, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल और एक मोमेंटम तो जरूर बनता है। तो देखना ये है कि जो क्राइटेरिया यहाँ पर ये बना हुआ है सेम, ये कि यही क्राइटेरिया हमें इस दिसंबर में भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी आज 14 हो गई है, तो ये तो अब बाद में ही पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है या नहीं होता। मेरा ये मानना है ये वाला सेम क्राइटेरिया बनना तो जरूर चाहिए अभी इसके अंदर, क्योंकि वैसे ही सेम देखेंगे आप, ये देखिए वैसे ही एक ये मल्टी कैंडल्स आई, रेड कैंडल हो रही है, और अब के बाद अर्ली कैंडल्स बनेगी। तो मुझे लगता है कि अब ये 1 लाख के ऊपर बिटकॉइन जाने वाला है। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी, थोड़ी सी नॉलेज मिलती होगी, न्यूज़ मिलती होगी हमारी वीडियो के थ्रू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें बहुत आपकी नीड है, क्योंकि उससे पता लगता है कि हमारी वीडियो कितनी रिस्पॉन्सिव है और उसमें जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं है। कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन क्वेरी के लिए। आपको कोई भी दुविधा है, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा व्यू बढ़े, चैनल को मोटिवेशन मिले, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे। क्योंकि हमारे चैनल को देखते देखते आपको नॉलेज तो मिलेगी, साथ ही साथ ये भी पता लगता रहेगा कि आपको राइट टाइम पे कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। इस चीज़ के बारे में आप जरूर सीखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।